हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोतिथि। तो आज हम देखेंगे कि जुलाई का महीना हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहने वाला है और हम कैसे ये देखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो पहले ये है मेन टैरो कार्ड। तो इससे हम निकालेंगे 4 कार्ड। 4 वीक्स के लिए 4 कार्ड्स, हर हफ्ते के लिए 1 कार्ड, और देन एंजल के कार्ड से देख लेंगे कुछ गाइडेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम एरिस, मेष राशि वालों। तो आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से और आपके एनर्जी से। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर एस्ट्रोतिथि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। आप लोगों के लिए 5 कार्ड आ गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना चाहता था इसीलिए आ गया 5th कार्ड होके, यानी एक्स्ट्रा आपके लिए गाइडेंस ये आ गया कि आपका भाग्य बदलने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या होगा आपके जुलाई के महीने में। देखिए, फर्स्ट वीक में तो आपको लगेगा कि आप हर एक सिचुएशन में बंधे हुए हो। ठीक है, बहुत सारे बोझ आपके ऊपर है, बर्डन आपके ऊपर है, जिधर भी जा रहे उधर ही कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा लगेगा कि आप पानी में डूब रहे हो। इस सिचुएशन से उभरने के लिए आप इसके बाद क्या करोगे कि हाल छोड़ दोगे। ठीक है, ऐसा लटक जाओगे, आपको लगेगा छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और जब भी आप छोड़ दोगे सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर, तभी आपके लिए आएगा खुशखबरी। खुशखबरी यानी मैरिज प्रपोजल आ सकता है, आपको नया पार्टनर मिल सकता है, या फिर कुछ सेलिब्रेशन जैसा हो सकता है, नौकरी में तरक्की हो सकती है। कुछ भी ऐसा होगा जिधर एक सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, और आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, जो आपका मेंटल स्टेबिलिटी होगा, वो एकदम एक राजा जैसा हो जाएगा। क्यों? आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, इमोशन के बादशाह। तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा इसके बाद, यानी इतना अप्स एंड डाउन्स आप देख लोगे, उसके बाद इतना तरक्की भी आप देख लोगे कि कोई कुछ भी बुरा बोले आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई कितना भी अच्छा बोले उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे काम करोगे, आपको सब कुछ मालूम है। और जब भी आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसी वक्त यूनिवर्स लेगा यू टर्न और आपका जो हालत है अभी आंख बंद करके ऐसा रोने वाला, वो वक्त बदल जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों को पता ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब भाग्य का चाका उलट पुलट हो जाएगा। जितना आप रो रहे हो उतना ही हंसने का मौका मिलेगा। ठीक है, और अगर आप विदेश जाना चाहते हो, यानी देश छोड़ के कहीं फॉरेन लैंड में सेटल होना चाहते हो, काम के लिए जाना चाहते हो, कुछ भी, तो वो भी होगा, वो भी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, पहले तो 2 हफ्ता जो होगा वो थोड़ा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या? दुख भरी। उसके बाद आनंद ही आनंद। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस। एरीज मेष राशि। तो आपके लिए देखिए जो कार्ड आया है, एक तो ये, इसमें लिखा हुआ है एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड, courageous and optimistic. Now is the time to take action.
डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। अगर आप अपना पैशन रिलेटेड काम करोगे तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपको मन को भी शांति मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी, और काम इतना भी करोगे, जितना भी करोगे आपको लगेगा कुछ भी नहीं किया, यानी उसमें आप खुश भी रहोगे। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन जिसे बोलते हैं वो आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स। और आपको अभी देखिए डॉग अपने आप से बात कर रहे, अपने दोस्तों से, उसका आवाज भी आपको मिल चुका है। तो वैसे ही देखिए इधर आया है एनिमल राइट्स, तो एनिमल राइट्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए आप कुछ काम कर सकते हो और यूनिवर्स भी वो संकेत दे रही है। उसके बाद देखिए प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी आपने सोचा है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, हर किसी को बोलिए मत और उसमें एक्शन लीजिए। ठीक है, ये है आपका कार्ड, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये थी एरीज आपकी रीडिंग। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे। वेलकम टॉरस, वृष राशि वाले। तो देख लेते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, और इस एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए एस्ट्रो तिथि को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। टॉरस, आपके फर्स्ट वीक 7 दिन बीत जाएंगे, आपको लगेगा 1 दिन, यानी बहुत ही ज्यादा स्पीड, कब बीता कैसे बीता कुछ आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा स्पीड में आपका थॉट प्रोसेस भी होंगे और काम भी बनेगा और हालात भी ऐसे बदलेंगे कि आपको लगेगा कैसे बदला। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यानी सेकेंड वीक में आप एकदम बिंदास हो जाओगे, एकदम रिलैक्स्ड, और ऐसा लगेगा कि एक नया जन्म हुआ है। ऐसे चलोगे कि कोई नहीं मेरे आगे पीछे, लेकिन है कोई ना कोई आपके पीछे तो है जो आपको रोकेगा टोकेगा और उसकी बात आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सुनकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आगे आपको बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, बेफिक्र होके आप चलोगे वो सही है, लेकिन अगर कोई रोके टोके तो उसके बाद भी थोड़ा सुन लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड वीक में आपके वर्क प्लेस में, बिजनेस में या फिर कॉलेज में, स्टडी में, कहीं पर भी कुछ कलेश होंगे और कंपटीशन भी हो सकते हैं, और उस कंपटीशन में आप भाग भी लोगे और उधर आप जीतोगे भी। कैसे जीतोगे? आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, कोशिश करोगे और अंत में आपको जीत मिलेगी, ट्रॉफी मिलेगी। देखिए 2 ऑफ कप्स, आप लोगों का यूनियन भी हो सकती है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसे सिचुएशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो उसके लिए चांस है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आए, या फिर एक नया पार्टनर भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। और कंपटीशन में अगर आप भाग लोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जीतोगे। ठीक है, कंपटीशन में आप जीतोगे, तो जॉब प्लेस में, वर्क प्लेस में भी आप जीतोगे और आगे बढ़ोगे। बहुत ही ज्यादा स्पीड में आपकी ग्रोथ होगी इस जुलाई के महीने में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की कुछ मैसेज जो आपके लिए एंजल्स संदेश देंगे, वो ही हम देखेंगे। द हर्मिट,
और द ड्रीमर। देखिए ड्रीमर मतलब कि फुल कार्ड, और इधर भी आया है फुल कार्ड, ठीक है, तो डबल, तो एक ही जैसा एनर्जी आपका है। तो ड्रीमर यानी आप बहुत ज्यादा ड्रीम देख रहे हो, तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ए न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर असाइड एंड टेक ए लीप ऑफ फेथ। तो भरोसा रखो, विश्वास करो, और विश्वास के साथ ही आप आगे बढ़ो, ट्रस्ट करो खुद को और ईश्वर को भी, और ए न्यू स्टार्ट, ए न्यू बिगिनिंग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द हर्मिट। तो देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, टाइम स्पेंड इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स, सीक आउट और बिकेम ए स्पिरिचुअल मेंटर, सेल्फ डिस्कवरी। तो आप मेडिटेशन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कौन हो, आप किस लिए इस धरती पर आए हो, आपका कर्म क्या है, क्या करने आए हो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, मेडिटेशन कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट वीक तो आपका बहुत ही तेज धमाकेदार गति में आगे बढ़ेगा। तो इस वक्त अगर आप मेडिटेट करोगे तो कैसे बीत रहा है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या अपॉर्चुनिटी जा रही है, सब आप ग्रैब कर पाओगे और उस मौके का फायदा उठा पाओगे, और अंत में जो कंपटीशन होगा, जो हार्डल्स आएंगी, उसमें आप जीत के ये ट्रॉफी लाओगे, ठीक है। तो डेली अगर हो सके मिनिमम 15 मिनट, 15 मिनट्स आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट कैसे करना है, आप चुपचाप बैठ सकते हो 15 मिनट, या फिर आप किसी भी देवता देवी का नाम जप कर सकते हो, ठीक है। देवी देवता का नाम जप कर सकते हो, वो आपके कुल देवी देवता हो सकता है, आपका इष्ट देव हो सकता है, जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हो, बस उसका नाम जपते रहो। माला की जरूरत नहीं, बस 15 मिनट्स आप अलार्म, आप टाइम सेट कर लीजिएगा और बस नाम जपते रहिएगा, ठीक है। विदाउट काउंटिंग नाम जप कीजिएगा, तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए जरूर नीचे कमेंट कीजिए टॉरस वालों। वेलकम जेमिनी मिथुन राशि वालों। तो चलिए देख लेते हैं जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए एस्ट्रो तिथि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के बाद जरूर शेयर कीजिएगा, सॉरी कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ओके, अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, तो जुलाई में ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, या फिर आपके ऑफिस में भी कुछ प्रमोशन होने का चांस था, उसमें आपका नाम आ सकता है या नहीं, इसमें कन्फ्यूजन है, तो आ सकता है, चांसेस है 99%, ठीक है। और 1% आपने कैसा काम किया है उसके ऊपर। देखिए फर्स्ट वीक में तो आपको इतना ज्यादा मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको लगेगा कहाँ से आया, वो आएगा भगवान की तरफ से, ठीक है, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स, जिस थॉट्स के ऊपर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। कोई भी आइडिया आए आपके दिमाग में, उसको तुरंत लिख डालो और उसके ऊपर एक्शन लेना चालू कर दो, ये आपके जीवन का डेस्टिनी बदल देगा। आपको दो चीजों में कंफ्यूजन होगी, ठीक है, जुलाई में। ये हो सकता है जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, पार्टनर को लेके, ठीक है। अगर दो जगह पर आप मन लगाओगे
तो जगलिंग करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको किसी एक को पकड़ के चलना होगा, चाहे कुछ भी हो, वो पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो या फिर लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन, कुछ भी, उसमें आपको जगलिंग करने की जरूरत नहीं। किसी एक को छोड़ दीजिए और किसी एक को पकड़ लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी एक चीज को पकड़ लीजिए। अगर वो इंसान नहीं है, कोई चीज भी है, तो किसी एक चीज को सिलेक्ट कीजिए। और अगर इंसान भी है, 2 इंसानों के बीच आप कंफ्यूज्ड हो, तो उसमें भी किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। इसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा। ठीक है, यानी मनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी, कब नहीं रहेगी? जब आप अपना थॉट प्रोसेस में जो भी आ रहा है उस आइडिया को रियलिटी में लाओगे। जब भी अपना जो आइडिया है उसको एक्शन में लाओगे, रियलिटी में लाओगे, तभी धीरे धीरे पैसा बनना चालू होगा और पैसा आएगा। अब बन जाओगे मनी मैग्नेट। और सन का कार्ड है पॉजिटिविटी, तो हेल्थ में भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम थी, वो भी नहीं रहेगी। ठीक है, हेल्थ के मामले में भी जुलाई महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है। ठीक से आप चलिए, रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आनंद करते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव। सिर्फ कॉन्फ्यूजन का जो बात है, आपको पता है कि किस बारे में है वो, किसी के लिए पढ़ाई रिलेटेड, किसी के लिए लव लाइफ रिलेटेड, किसी के लिए पैसा रिलेटेड, किसी के लिए जॉब रिलेटेड। तो ये जनरल रीडिंग है, तो आपके लिए जो है उसमें आप किसी एक को सिलेक्ट करके आगे बढ़िए, फोकस कीजिए किसी एक चीज को। तो एंजल्स की गाइडेंस को हम देख लेते हैं। देखिए, एंजल गाइडेंस जो आया, आप बैलेंस, बैलेंस, इसका मतलब जो है और इसका मतलब भी वही है, सेम टू सेम। इससे पहले भी जो रीडिंग थी उसमें भी फुल 2 बार आया था और इसमें भी ये 2 बार। ठीक है, 2 बार आ गया। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स जैसा ही ये है बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या? 2 चीजों के अंदर बैलेंस। तो बैलेंस देखिए, एक पैर पानी में, एक पैर जमीन पर, ऐसे तो आप कितने दूर जाओगे? उधर ही खड़े रहना पड़ेगा, है ना? तो अगर आप जिधर हो उधर ही रहना चाहते हो तो जैसे हो वैसे ही रहो, और अगर आप जिधर हो उधर नहीं रहना चाहते हो तो एक पैर को पानी से ले लीजिए ऊपर जमीन पर, दोनों पैर ही जमीन पर रखिए। ठीक है, एक चीज पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट जो है द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कार्ड, यानी अगर आप देश छोड़ के बाहर भी जाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं तो आपका वर्ल्ड जो है यानी जिंदगी बदलने वाली है। तो जिधर आप हो उधर आप नहीं रहोगे। इस महीने में ही आपको मौका मिलेगा अपना हालात जो है उसको बदलने का। तो क्या है देखिए, ए ब्रिलियंट सक्सेस, ए ब्रिलियंट सक्सेस, ए टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्प्लिशमेंट एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, फ्रीडम टू डू व्हाट एवर यू वांट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपने आपको लेके प्राउड होइए और जैसा आप चाहते हो वैसा आप काम कीजिए। तो जैसा ही आप चाहते हो वैसा ही अगर आप काम करोगे तो एकदम सक्सेस 100%। ठीक है, और बैलेंस आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कार्ड एक चेतावनी है, तो बैलेंस कीजिए, अदरवाइज आपका हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस रीडिंग की जो पॉजिटिविटी है उसको क्लेम करने के लिए जरूर कमेंट कीजिए। वेलकम कैंसर साइन वाले, कर्क राशि वाले। तो चलिए देख लेते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए एस्ट्रो तिथि को
सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं कर्क राशि वाले। तो कर्क राशि वाले, जुलाई का महीना आपके लिए एक झटका देने वाला जैसा रहेगा। तो सिर्फ मैं मीठी मीठी बातें नहीं बताऊंगी, तो जो सच है वही बताऊंगी। तो थोड़ा अपना हार्ट को पावर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके साथ होगा वो है, ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़ के हम चले जाए, यानी रिलेशनशिप में कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। अब जितना भी दो, जितना भी दो, जितना भी दो, लौट के आपके पास आएगा वही जीरो, ठीक है। सिर्फ जुलाई में नहीं, ये आपके साथ पूरे जीवन भर भी हो सकता है, अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया तो, ठीक है। हील करने के लिए आपको क्रिस्टल की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, आपको ऐसा लगेगा, उसके बाद अब बैलेंस भी करना चाहोगे, हर एक चीज में बैलेंस करना चाहोगे, करोगे भी, लेकिन कितने देर तक करोगे बैलेंस। देखिए इसका, इस कार्ड को देखिए, एक पैर जो है वो पानी में है, एक पैर जो है वो जमीन पर है। क्या आप ऐसे चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये बैलेंस करना छोड़ दो, बस एक चीज में फोकस करो, या तो पानी में जाओ या फिर जमीन में। अगर तैरना आता है तो पानी में जाओ, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जमीन पर ही अच्छी हूं तो जमीन पर ही रहो। अगर आपको पानी अच्छा लगता है तो पानी में जाओ, अगर आपको जमीन अच्छा लगता है तो जमीन पर जाओ। मतलब कि आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है, जो काम करना, जिधर जाना, बस वही करो। दो जगह पर बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज सब तो आपको छोड़ के जाएंगे ही, और आपको भी लगेगा कि जिंदगी में कुछ रहा नहीं, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ है। और एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ भी चीज आप किसी और के, कुछ भी चीज बिना बोले मत लो। और आपके घर में भी ऐसे कोई आ सकता है जो कि बिना बोले आपका कोई सामान लेके चला जाएगा। अगर आपके साथ, दोस्तों के साथ ऐसा रिश्ता है कि कोई भी आता है कुछ भी लेके चला जाता है, और आप भी उन लोगों के घर में जाते हो कुछ भी लेके चले आते हो, तो ये करना बंद कर दो, ठीक है। और एक टावर मूवमेंट भी आएगा आपके लिए इसी जुलाई महीने में, एक टावर मूवमेंट भी आएगा, यानी एक झटका लगेगा आपको। वो किसी भी चीज में हो सकता है, आपके एडुकेशन में भी हो सकता है, आपके जॉब बिजनेस में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और आपके फैमिली में माता पिता, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर कोई भी अगर है तो उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आपको झटका लगे, शॉक लगे। तो थोड़ा सावधान आपको रहना होगा इस जुलाई महीने में, ठीक है। कर्क राशि वाले, तो आपके लिए एंजल्स की मैसेज क्या है वो हम देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग में कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है, तो मैं एक बात बता दूं, ये एक गाइडेंस है, और गाइडेंस अगर आपको पता है, क्या नहीं करना अगर आपको पता है, तो आप स्वयं जान जाओगे कि क्या करना है। तो इसमें क्या नहीं करना है मैंने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ज्यादा बैलेंस नहीं करना है, एक चीज पर फोकस रहना है। कोई आपको कुछ भी बोले, छोड़ के चले जाए, उससे इफेक्ट नहीं होना है। किसी का कोई सामान ना लेना है ना देना है, और अपने आप को तैयार रखना है अगर कुछ भी शॉकिंग न्यूज आए उसे एक्सेप्ट करने के लिए। यही है पॉजिटिविटी, कि आपको पहले ही मालूम चल गया, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉजिटिविटी को भी आप क्लेम कीजिएगा। ये चेतावनी अगर आपको मिल गई तो आप
अच्छा कर्म करना चालू करो तो हो सकता है कि आपके साथ उतना बुरा ना हो। कर्म अच्छा कीजिए ताकि इतना भी कुछ बुरा ना हो। तो चलिए एंजल्स की मैसेज गाइडेंस देख लेते हैं। आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। आपको मेडिटेशन ध्यान करना होगा। देखिए ऐसे तो आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका मेंटल स्टेबिलिटी अच्छा होगा तभी आप हर काम शांति से कर पाओगे। और इसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। कहा था पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी आ गई। तो देखिए ब्रिलियंट सक्सेस, ए टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्प्लिशमेंट, ए स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, फ्रीडम टू डू व्हाट एवर यू वांट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो पसंद है, ज्यादा मनपसंद काम वही करना होगा। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, यानी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप नाम जप करते हो, ध्यान करते हो, तो उसके लिए आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें मेडिटेशन करने के लिए ही है। और गेट मोर स्लीप, तो आपको सोने के लिए भी बोला जा रहा है। यानी अगर आप 7-8 घंटे नहीं सोते हो तो आज से चालू कर दो मिनिमम 7 आवर्स स्लीप। ठीक है, 7 घंटा आपको नींद लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो अपना नींद पूरी करो। और अगर कुछ भी नेगेटिव सोचते हो वो सोचना बंद कर दो। पॉजिटिविटी को आकर्षण करने के लिए पॉजिटिव लिखना चालू कर दो। बस इतना कर दो तो आपका ये जुलाई का महीना अच्छे से कट जाएगा। इसी पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। वेलकम लियो। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है सिंह राशि वाले। और इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए एस्ट्रो तिथि को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए कमेंट भी कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं लियो वाले। ओके, तो फर्स्ट वीक में आपको लगेगा कि पैसे नहीं है हमारे पास, जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए उतना पैसा नहीं है जितना पैसा हमें चाहिए। तो इसी सोच में आप पड़े रहोगे। ठीक है, और जैसा सोचते हैं लोग वैसा ही होता है। तो इस सोच को आपको छोड़ना होगा और आपको पॉजिटिविटी में रहने के लिए पॉजिटिव सोचना होगा। ठीक है, तो पैसे की दिक्कत हर किसी को ही है, लेकिन आप बहुत ज्यादा सोचते हो। जितना सोचोगे उतना ही आपको पैसा कम मिलेगा। तो धीरे धीरे पैसे की माहौल बदल जाएगी। लेकिन ये जो नहीं है नहीं है नहीं है, ये बोलना छोड़ दीजिए। आएगा आएगा आएगा, पैसा आएगा, ऐसा बोलना चालू कीजिए। उसके बाद आपको शक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा साहस है। ठीक है, ऑलरेडी आप लियो हो तो इधर आपके लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, इधर लियो ऑलरेडी है। तो देखिए, और इन्फिनाइट एबंडेंस आपके लिए वेट कर रहा है। एबंडेंस से एबंडेंस, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना होगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद आपके पास इतना स्ट्रेंथ है, इतना पावर है, आप सब कुछ बदल सकते हो अपने दम पर। लेकिन फिर भी आप मायूस रहोगे और आपको लगेगा कि इस हालात में कुछ भी हम नहीं कर पा सकते और कुछ हम कर नहीं सकते, ये सोचकर ही आप करना भी छोड़ दोगे। इस जुलाई में ही आप थोड़ा आलस हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा लेजी हो जाओगे। लेकिन आपके पास ज्ञान है और आपको ज्ञान भी मिलेगा। हो सकता है कि आप लेजी हो जाओ काम कारोबार में, लेकिन कुछ किताबें खरीद के पढ़ना चालू कर दो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपने ऐसा किया या फिर किसी कोर्स में आपने एंट्री ली तो आपको ज्ञान मिलेगा जरूर। उधर आप 100% दोगे क्योंकि आपको ज्ञानी भी बनना है।
और उसी ज्ञान से अगर आप किसी को ज्ञान दोगे भी, उसके लिए भी वो लाभदायक होगा। तो आप इस महीने में लोगों को ज्ञान भी दे सकते हो, लोगों का शक्ति भी बढ़ा सकते हो, लेकिन खुद के लिए आप थोड़ा डिमोटिवेट हो सकते हो। तो इसीलिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा और ज़्यादा और नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, पॉजिटिव सोचना है हर वक्त। तो देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। द मैजिशियन, तो आप खुद ही मैजिशियन हो। फर्स्ट में ही मैंने जैसा बोला था कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, वैसा ही है मैजिशियन। आप जैसा सोचोगे, जो पाना चाहोगे वही आप पाओगे मैजिशियन की तरह, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, आपको पता है। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, व्हाट यू नीड टू बी ए सक्सेस विल मैनिफेस्ट, इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। तो इफ यू बिलीव इट, अगर आपको विश्वास है तो ये होगा, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए, एक ही चीज को हर रोज मैनिफेस्ट कीजिए, तभी जाके ये काम करेगा। उसके बाद देखिए आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके आपके लिए आपके पास न्यूज आएगा, अपॉर्चुनिटी का खबर आएगा। और क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो तो बहुत ज्यादा सक्सेस है। अलाइंग योर क्रिएटिविटी टू सोअर, तो आपका जो क्रिएटिविटी है उसको आवाज करने दो, उसको सबको दिखाओ, ठीक है। डू थिंग्स दैट फील योर पैशन, जो आपका पैशन है, जो जिस काम में आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, उसी काम को आप कीजिए। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, और जो भी आपने स्टार्ट किया उसको फिनिश कीजिए, ठीक है। यानी कि आप बहुत सारा काम है जो स्टार्ट करते हो लेकिन उसको एंड नहीं करते हो, ठीक है। काम अगर शुरू किया तो उसका अंत देख के ही छोड़ेंगे, ऐसा करके आप काम कीजिए, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, इसके लिए कमेंट कीजिए। वेलकम भार्गव, कन्या राशि वाले। तो देख लेते हैं आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इसके लिए, इस एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए एस्ट्रोथिति को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो कन्या राशि वाले, आपके लिए जुलाई का महीना अच्छा ही है और थोड़ा आपको मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो पहले जो फर्स्ट वीक में आपको लगेगा कि बहुत सारा प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको लगेगा कि जो होगा देखा जाएगा, छोड़ देते, लेकिन आप काम से भाग रहे हो। अपना जो काम है, कर्म है, उससे आप भागना चाहते हो। भागना नहीं है, उसमें ही रहना है, उस काम को खत्म करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो फर्स्ट वीक इजीली कट जाएगा। उसके बाद आप बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हो, ठीक है। तो आपके पास इंट्यूशन पावर भी है, यानी आपका अंतर्मन जो कहता है वही होता है अक्सर, ज्यादातर। तो अगर ऐसा है तो अपना अंतर्मन का सुनिए, कुछ हिंट आपको मिलेगा और उसी में अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई आपसे कुछ भी पूछे तो अगर आपको उस बारे में पता है तो उसको वो ज्ञान दे दीजिए, क्योंकि आप जो भी ज्ञान लोगों को दोगे वो उसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो लोगों का भला कीजिए। और आपके साथ ऐसा हो सकता है कि थोड़ी ही देर के लिए, एक दो दिन के लिए, आपके अगर कोई रिलेशनशिप है या फिर आपके जॉब के उधर ही कॉलीग के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, ठीक है। लव लाइफ में भी और कर्म में भी, वर्क प्लेस में भी थोड़ा मतभेद होगा, लेकिन वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, 2-3 दिनों के लिए होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा।
तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा काम रहना होगा, यानी शांत रहना होगा। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कुछ खुश खबरी मिल सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा खुशखबरी मिलेगा आपको जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे कि आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, लेकिन वो होंगे खुशी के आंसू, ठीक है। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। तो ये प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ भी हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए मैरिज रिलेटेड, और किसी किसी के लिए बाहर जाने का मौका, ठीक है। करियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको जिधर आप काम करते हो, जिधर आप रहते हो, उधर से दूर बाहर जाने का मौका मिलेगा। और इस मौके की तलाश में ही अगर आप हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़, और इसीलिए आपको आ जाएंगे खुशी के आंसू। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। एकदम टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस, पार्टनरिंग विथ अदर्स who share your dream, expanding your plans, continue to move forward। तो आप बाहर जाओगे ही जाओगे काम कारोबार के लिए, अगर आपका विश है ऐसा तो वो पूरी होगी, ठीक है। अगर आप पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना चाहते हो तो वो भी आपको मौका मिलेगा। अगर बाहर नहीं जाना चाहते, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या कुछ भी ऐसा, तो वही आपको मिलेगा, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कीजिए, वही आपके लिए होगा इस जुलाई में। और आप बने हो क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। ये जो इमोशन है, इमोशन का रानी आप हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा मन से सोचते हो, मन से डिसीजन भी लेते हो। आप हो लविंग, कंपैशनेट, साइकिक, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। तो आप खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों का भला करते हो, तो ऐसा ही आप करोगे इस महीने में भी। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपका मन जो बोले वही करो। ए डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फॉलो योर हार्ट। तो आपका फैमिली से, फ्रेंड से बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार आपको मिलेगा और आपको प्यार की कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, तो इसके लिए कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिए, अदरवाइज पॉजिटिविटी क्लेम नहीं होती है। वेलकम लिब्रा वाले, तुला राशि वाले। तो देख लेते हैं आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, और इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए आप एस्ट्रो तिथि को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए कमेंट कीजिएगा। आपका कुछ प्रोसेस चल रही थी, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड कुछ अगर प्रोसेसिंग चल रही थी, कुछ भी थेरेपी चल रहा था, ठीक है, तो वो भी एंड होगा। उसके बाद फिर से आपको कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर अगर कोई काम कारोबार में कुछ चल रहा था, ठीक है, कलेश चल रहा था, कुछ भी नेगेटिविटी जो चल रही थी, तो उसका एंड होगा और आपको मिलेगी विक्ट्री, यानी जीत होगी आपकी। अगर कोई लीगल केस भी चल रहा था तो उसका भी अंत होगा इस जुलाई के महीने में, ठीक है। डेथ कार्ड यानी अंत, और अंत ही आरंभ है। तो डेथ मतलब किसी एक चीज़ का अंत हो जाना। और अगर आप कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उसका भी अंत हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, रिलेशनशिप कट जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये तो खुशखबरी नहीं है, तो मैं बता दूं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने
एक कार्मिक चीजें हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर कट जाता है तो वो खुशखबरी ही है, क्योंकि तभी नया प्यार जो है वो आपके पास आएगा। ठीक है, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसके भी है तो इस जुलाई महीने में वो खत्म हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली आपको लगेगा कि मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है, हालात खराब, हालात एकदम बदतर है, और आप हाल छोड़ दोगे और लटक जाओगे जैसे ये लटका हुआ है हैंगमैन। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि ये अगर नहीं जाता, ये अगर खत्म नहीं होता तो अगला चरण आता ही नहीं। एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड कब आएगा? जब एक एपिसोड खत्म होगा। अगर एक एपिसोड ही चल रहा है तो लोग देखेगा भी नहीं और आगे बढ़ेगा भी नहीं, ऐसा होता भी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप जाओगे अब दूसरे स्टेप में, और उस स्टेप में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। पैसा, पावर, ज्ञान, सब कुछ। ठीक है, और आपके पास लोग आएंगे पूछने के लिए कि कैसे किया कैसे किया। तो आपके पास सब कुछ होगा, बस इस सिचुएशन का अंत होना है। जैसा भी सिचुएशन आपका चल रहा है, इस सिचुएशन का अंत होगा। अगर आपका सिचुएशन बहुत अच्छा चल रहा है तो उसका भी अंत होगा, क्योंकि उससे भी अच्छा सिचुएशन आपके पास आने वाला है। करियर में बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, प्लान कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कीजिए। एबंडेंस ही एबंडेंस मिलेगा आपको पास्ट चॉइस से, यानी पिछले 2-3 सालों से आप जैसा कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से आपको फल अब मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेस है। सिर्फ बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। तो आप जैसा चाहोगे नेक्स्ट वैसा ही होगा, बस आपको धैर्य धरना है। नेक्स्ट जो कार्ड है उसके हिसाब से देखिए, अब लॉजिकली बात करना चालू कर दोगे, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो एकदम सीधे हो जाएंगे, यानी सही दिशा में काम करेंगे आपके थॉट प्रोसेस, थिंकिंग। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का काम है तो रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपको सिग्नेचर करना है, साइन करना है, कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही बारीकी से देखिए। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा ये जो महीना है, लेकिन उसके बाद आपका एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी नेगेटिविटी दूर हट जाएगी और सिर्फ एबंडेंस से एबंडेंस मिलेगा, सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं जिसका खत्म होना जरूरी है, और वो होगा, और पॉजिटिव चीजें आएंगे आपके लिए। तो पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए जरूर कमेंट कीजिए और थोड़ा पॉजिटिव रहिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए थोड़ा। वेलकम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले, तो देख लेते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। उससे पहले इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए एस्ट्रो तिथि को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए कमेंट कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। और एक कार्ड आपके लिए है वृश्चिक राशि वाले, तो आपके लिए 2 किंग का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, तो आप तो किंग हो, इमोशन के भी किंग और थॉट्स के भी किंग। तो आप जो सोचोगे वैसा होगा, तो आप सही सोचो तो सही होगा। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी है और किंग ऑफ स्वॉर्ड, यानी आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी है और उसमें क्लैरिटी रहेगा, यानी जो आप सोचोगे एकदम सीधा सोचोगे। देखो
एकदम सीधा गाइड दे रहा है, ऐसा करो तो ऐसा ही करो। एकदम सीधा आप सोचोगे, सीधा आप बोलोगे और वही करोगे जो आप सोचोगे, और अगर ऐसा ही करोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। और इस महीने में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं पर घूमने जाओ, ठीक है। थोड़ा दिक्कतें आएंगी घूमने जाने में, लेकिन हो सकता है कि आप घूमने जाने का प्लान बनाओ। और कुछ चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है, जैसे कि ये बैलेंस कर रहा है, तो पैसे के मामले में ही आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप घूमने जाओगे तो उधर भी थोड़ा खर्चा होगा। कुछ कपड़े आप खरीद सकते हो, उसमें खर्चा आ जाए, या फिर कुछ और चीजें आप खरीद सकते हो, कहीं पर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो अच्छा है। अदरवाइज किसी और चीज में आपका पैसा खर्च हो सकता है, तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि थोड़ा पैसा अंत में देखा जाएगा कि नहीं है पैसा, तो क्या करोगे तब। इसीलिए पहले ही महीने के शुरुआत में ही आप थोड़ा उसका लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या नहीं करना, कितने पैसों में कितना काम करना है। तो ये सब आप मेंटेन कीजिए, उससे क्या होगा कि आप जैसा चाहोगे वैसा खर्च कर पाओगे और आपका लोन भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ एकदम बढ़िया। सिर्फ पैसे के मामले में थोड़ा दिक्कतें हैं, आप ज्यादा खर्च कर सकते हो और तब जाके लास्ट में जुलाई के अंत में आपको उसमें दिक्कतें आएंगी, बैलेंस करना होगा। एंजल्स की गाइडेंस तो इधर भी आया है कि लॉजिकल जो थिंकिंग है वो कीजिए, लॉजिक लगाइए अपने थॉट्स में, ठीक है। किसी के भी बात में मत आइए। चैलेंज थोड़ा आ सकता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और उस चैलेंज को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए, सक्सेस आपके पास है। और रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, तो कोई भी डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले उसको 10 बार चेक कीजिए, 100 बार चेक कीजिए, ठीक है। देखिए उसके बाद ये जो कार्ड है जो मैंने कहा था लॉस होने का, ठीक है, उसी का मैसेज आ गया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ए लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम, ए मेटेरियल लॉस, मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। तो आप भी किसी का लॉस मत कीजिए और आपके साथ लॉस ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले देख लीजिए, डॉक्यूमेंट में साइन कीजिए डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद, और थोड़ा सावधान रहिए पैसे के मामले में, ठीक है। तो ये चेतावनी है और ये एक गाइडेंस है, तो इस गाइडेंस को एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए पॉजिटिविटी को। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। वेलकम सेजिटेरियस धनु राशि वाले, कैसा रहेगा आपका जुलाई का महीना, तो चलिए देख लेते हैं। इस एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए एस्ट्रो तिथि को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देख लेते हैं। धनु राशि वाले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये जो जुलाई का महीना है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करियर में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी दिखेगी, यानी इधर जाओ या उधर जाओ ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो आप एक करियर को पकड़ के रहोगे, बैठे रहोगे, लेकिन आपके पास और भी बहुत ज्यादा मौका आएगा। तो मौका आएगा तो मौके पे चौका मारिए, ठीक है। देखिए एकदम मौके पे चौका अगर आप मारोगे तो वर्ल्ड का कार्ड आ गया, ठीक है। तो वर्ल्ड का कार्ड आ गया, यानी आपका जो दुनिया है वो ही बदल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो जिंदगी है वो बदल जाएगी, आपका दुनिया बदल जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड, तो करियर में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब कीजिए, ठीक है, उसको ग्रैब कीजिए। नेक्स्ट देखिए है आपका 9 ऑफ कप्स, तो इससे आपका जो आपका इमोशन आपके हाथों में है, तो आप एकदम फुलफिल
महसूस करोगे, यानी आपका फैमिली लाइफ बहुत ही बढ़िया रहेगा जुलाई में। कोई भी दिक्कतें नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, एकदम खुश रहोगे। और आप थोड़ा आलस भी हो सकते हो, थोड़ा ज़्यादा खाना पीना चालू कर सकते हो, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा आपको डाइट में कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज ऑफ सॉर्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा नया नया आइडियाज़ आएंगे। तो जो आइडिया आएंगे आपके दिमाग में, उसको आप लिख लीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए, एक्शन लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया होगा। और एक्शन लेने से पहले आप थोड़ा मायूस हो जाओगे, आपको लगेगा कि यह सही है या गलत है, करूँ या ना करूँ। तो ऐसा मत सोचिए, उसमें डीप रिसर्च कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन रिसर्च का वक्त भी लीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा आपको रिसर्च करने में। ठीक है, जुलाई के अंत में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे, आपको जो नया नया आइडियाज़ आएंगे उसके ऊपर आप रिसर्च करोगे। तो रिसर्च करो, लिख के रखो और उसके ऊपर एक्शन लेना चालू कर दो। ठीक है, और एक्शन लेने से ही वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो है, देखिए, सेलिब्रेशन है। ठीक है, जॉयफुल अनाउंसमेंट लाइक एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन। एंगेजमेंट हो सकती है, प्रेगनेंसी का न्यूज़ आ सकता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का भी आपको रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही है। जो आपके आस पास बहुत ही क्लोज फैमिली है, उनके साथ आप घूमोगे फिरोगे, और उसके साथ आप ये जो जुलाई का महीना है बहुत ही सुकून से बिताओगे। ठीक है, इस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, ज़रूर क्लेम कीजिए। और ये देखिए, ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस है, रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप फ्रेंडशिप। तो आपका जिन लोगों का रिलेशनशिप नहीं है, तो उनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप आएगा, आ सकता है, उसके साथ डीप फ्रेंडशिप भी होगा। ठीक है, और ए लव मैटर, ए न्यू होम। और जिनके लिए, जो लोग होम ढूंढ रहे हो, घर खरीदना चाहते हो, तो उनके लिए एक न्यू होम भी आ रहा है। ठीक है, ये देखो, तो जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आएंगी घर खरीदने के लिए। जिनके पास रिलेशनशिप नहीं है, उनके पास न्यू रिलेशनशिप आएंगे। जिनके पास रिलेशनशिप है, तो उनका एंगेजमेंट होगा, शादी होगी, शादी के बाद होंगी स्टार्ट। जिनके प्रेगनेंसी के न्यूज़ आने वाला है, तो प्रेगनेंसी में पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में भी सक्सेस है, तो हर जगह तो सक्सेस ही सक्सेस। बस जो नया नया थॉट्स आए उसको लिख लीजिए और उसके ऊपर रिसर्च करके काम चालू कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए जुलाई का महीना। तो इसी पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, वेलकम कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो इसी एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए एस्ट्रोसिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न वाले आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ कप्स, उसके बाद आया है द चैरियट, उसके बाद डेविल और टू ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपका जो ये महीना है जुलाई कैप्रिकॉर्न, तो किंग ऑफ कप्स मतलब इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो ऑलरेडी, और बनने भी वाले हो। तो कोई भी आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अपना इमोशन को आप अपना इमोशन को
एकदम होल्ड करते हो, आप जैसा चाहते हो वैसा ही करते हो। कोई कितना भी इन्फ्लुएंस करे आपको तो उससे आपको कोई फर्क पड़ता नहीं और ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जुलाई में भी आप ऐसे ही डटे रहोगे, जैसे आप चलते रहे हो वैसा ही आप चलोगे। ठीक है, उसके बाद है चैरियट, यानी रथ में अगर आप जाओगे तो उसी जगह जाओगे जिधर आपका डेस्टिनी है एकदम, तो आप मंजिल पर पहुंच ही जाओगे और मंजिल आपका इंतजार कर रही है, आप मंजिल का नहीं। तो मंजिल आपके लिए उधर है और उधर आपको जाना है और आप वो जाओगे। ठीक है, जुलाई में आपको मंजिल मिल ही जाएगी, को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस सही रखो और उसी दिशा में जाओ तो। नेक्स्ट आया है डेविल, यानी बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोकना चाहता है। ठीक है, जो आपको रोकेंगे और रुकने के लिए बहुत सारी कोशिश भी वो लोग कर रहे हैं और करेंगे भी। इसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए आपको क्रिस्टल लेना चाहिए। अगर आप क्रिस्टल पहनते हो तो बहुत बढ़िया। तो जो भी हो, आपको पूजा पाठ करना चाहिए थोड़ा बहुत। आप मंदिर में जाइए, हर शनिवार को आप मंदिर जाइए, मंगलवार को भी आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके करीबी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है आपके पास, आपके साथ, है ना। आपका ना जॉब अच्छा है, ना रिश्ता अच्छा है, ना कुछ अच्छा है, फिर भी लोग आपसे जलते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुश रहते हो और इसी जलन के कारण आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। यानी अगर आप चाहते हो शादी करना, कुछ भी, अगर आपका शादी नहीं हुई है तो इसमें भी रुकावटें डाल रहे हैं बहुत सारे लोग जो कि डेविल एनर्जी में है। और इस डेविल को आपको छुड़ाना ही पड़ेगा। डेविल के हाथ से आपको आगे बढ़ के आना होगा, तब आपको मिलेगा टू ऑफ कप्स यूनियन। तो आपको जॉब में, बिजनेस में, कहीं पर भी आपको सक्सेस मिलेगी, आपको लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले जो है वो है डेविल एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। और डेविल एनर्जी आपको भेज रहा है बहुत सारे लोग, और इसीलिए आप थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हो। इस नेगेटिव सोच को आपको खत्म करना है। आपको मंदिर जाना है शनिवार और मंगलवार। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस। द व्हील, यानी व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका भाग्य बदल जाएगा, बदलने वाली है। तो डोंट वरी, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। ठीक है, तो देखिए, लविंग, साइकिक, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, डीप साइकिक इंसाइट। तो आपको इंट्यूशन आएगा। ठीक है, आपका अंतर्मन जो कहेगा वो सही होगा। ठीक है, उसी तरह से काम कीजिए। केयरिंग फॉर अदर्स, तो आप औरों का केयर करते हो, लेकिन अपने बारे में जब केयर करने की बात आती है तो भूल जाते हो। तो भूल मत जाना। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इंट्यूशन जो भी आता है उसको ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए और वैसे ही काम कीजिए। अगर लगे कि ये बंदा अच्छा नहीं है तो उसके साथ बात मत कीजिए, वो सही सोच रहे हो आप। ठीक है, फॉलो योर हार्ट। और ये जो व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इस कार्ड को आप देख लीजिए। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है ये। और ये देखिए व्हील, तो ए फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिले। तो बहुत जगह आपको डिले हो रही थी, डिले, ये जो डेविल एनर्जी है, मंदिर जाओगे तो ये डिले कट जाएगा। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस होने लगेगी, पता ही नहीं चलेगा कैसे हुआ। ए वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रेवल और ए न्यू व्हीकल। ट्रेवल भी हो सकती है, यानी आप घूमने भी जा सकते हो और कुछ नया व्हीकल, कार भी आप खरीद सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए जुलाई का महीना। तो इसी पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए और इस एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। वेलकम एक्वेरियस। तो देख लेते हैं कुंभ राशि वाले आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। और इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए एस्ट्रो तिथि को सब्सक्राइब कर लीजिए
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक्वेरियस, ठीक है। तो आपके लिए जो है फर्स्ट वीक में ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर कुछ भारी बोझ है, जैसे आप ईश्वर से कह रहे हो इस बोझ से मुझे छुटकारा दो। तो वो जो होप है आपका वो सही है, आपको होप रखना चाहिए, होप रखिए, क्योंकि ये जो बाधाएं है टेम्पोररी, कुछ ही दिनों के लिए है। कुछ बाधा आ सकती है, कुछ विपदा आ सकती है, लेकिन उससे आप उभर जाओगे। आप प्रार्थना करो, उससे आप उभर जाओगे, ये सिचुएशन हट जाएगी। और अगर आपका हेल्थ इशू चल रही है कुछ, वो भी फर्स्ट वीक रहेगा, लेकिन सेकेंड वीक से उसमें प्रोग्रेस दिखेगी, यानी कि आप हील होने लगोगे, ठीक है, ठीक होने लगोगे। फर्स्ट वीक में अगर आपका कोई बीमारी थी भी तो सेकेंड वीक में आते आते वो बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। और करियर में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे, इधर से उधर से उधर से, तो आपको सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने फैमिली से के साथ, फ्रेंड के साथ भी कहीं पर घूमने जा सकते हो, और उसी घूमने जाने पर आपका थोड़ा पैसा खर्च हो जाएगा। और इसीलिए महीने के अंत में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा मैंने खर्च कर दिया, क्यों किया? तो इसीलिए आप पहले से ही थोड़ा इसका हिसाब किताब कर लीजिए कि इतना मुझे खर्च करना है, इतना मुझे इन्वेस्ट करना है, ये थोड़ा कर लीजिए पहले ही। तो महीने के अंत में आपको इसमें परेशानी नहीं रहेगी। यानी पैसों की दिक्कत आपको आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया तो। अदरवाइज आपके लिए करियर में भी अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ में भी आपका इम्प्रूव होगा हेल्थ, और फैमिली लाइफ एकदम सही है, ठीक है, फैमिली लाइफ सही है। और अगर आप सोच रहे हो कि लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, उसमें कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही नहीं है, ठीक है। ये वाला कार्ड आना चाहता था, ओके, द मून, ओके। तो मून एंड द एम्पेरर, तो देखिए आपके लिए आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन, पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन। डिवाइन आपको साइन दे सकता है, यानी कि आपको 111 222 333 444 555 666 777 888 999 या फिर 12 12 11 11 ये सब दिख सकता है। और अगर ये दिख रहा है तो इस गाइडेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेट गो ऑफ योर फियर्स, अब बहुत सारी चीजों में डरते हो, उस डर को भगाइए, डरने की कोई बात नहीं है, आपके साथ गॉड है, ठीक है, यूनिवर्स भी आपके साथ है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लिखिए और पॉजिटिव बोलिए, तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। और इसमें देखिए लॉजिक और ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस। तो आप कुछ भी अगर नया स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस में तो कर सकते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आए उससे भागना नहीं है, उसमें आपको टेक चार्ज, आपको चार्ज लेना है, आपको उसमें किंग बनना है, आपको लीड करना है उस सिचुएशन में। एक्सेप्ट ए लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए, तो आपके साथ सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो पैसे के मामले में भी स्ट्रक्चर रहिए, तो फिर आपको लास्ट में जाके जागलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी को आप जरूर जरूर क्लेम कीजिए, जरूर क्लेम कीजिए, और इंट्यूशन का सुनिए, ठीक है। इंट्यूशन जो भी बोलेगा वही आप सुनिए, अंतर मन की बात को सुनिए, इग्नोर मत कीजिए, और इस साइन को भी इग्नोर मत कीजिए, इस रीडिंग को भी इग्नोर मत कीजिए, पॉजिटिविटी को जरूर जरूर क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए। वेलकम पाइसिस, तो देख लेते हैं आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा मीन राशि वाले। तो इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, अलाइन होने के लिए एस्ट्रो तिथि को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मैजिशियन, ओके,
ओके, फर्स्ट वीक में आप बन जाओगे मैजिशियन, यानी जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो ही आप पाओगे। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप पॉजिटिविटी को तो क्या मैनिफेस्ट कर ही नहीं पा रहे हो, आप हर वक्त निगेटिव सोच रहे हो। ठीक है, पॉजिटिव लिख भी रहे हो लेकिन मन में सोच रहे हो ये तो नहीं हो सकता, तो वैसा ही हो जाएगा। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो आपके पास आएंगी क्या, पैसों की दिक्कतें, कॉन्फ्लिक्ट, लाइफ में कलेश, जिंदगी में सिर्फ कलेश ही कलेश। तो इस सिचुएशन से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सच में पॉजिटिविटी को क्लेम करो। सच में जो भी आप लिखोगे, जो भी आप पढ़ोगे, उसको मानो कि यही सच है, यही सत्य है, यही ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सच मानिए और उसी पॉजिटिविटी को बस आप लिखते जाइए, बोलते जाइए और सुनते जाइए। तो इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, लेकिन आप भूल चुके हो कि आप स्ट्रांग हो। तो कलेश भी होगा थोड़ा बहुत आपके साथ इस जुलाई महीने में, लेकिन कंपटीशन भी होगा, उसमें आप आगे बढ़ो, उसमें हालत को इग्नोर मत करो और उसमें आगे बढ़ो, उसमें लीडरशिप का रोल प्ले करो और उसमें जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पैसों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत दिक्कतें रहेंगी थर्ड वीक में, लेकिन उससे आप उभर जाओगे। ठीक है, यानी थोड़ा आपको पैसे के मामले में लगेगा कि ज्यादा खर्च हो रहा है, आप कपड़े खरीद सकते हो, कुछ नया कपड़ा, जूते, ये सारी चीजें आप खरीद सकते हो, तो उसमें आपका थोड़ा पैसा खर्च होगा। तो अगर आप देख के सिलेक्ट करके सही कपड़े खरीदो तो सही है, कपड़े जूते आप खरीद सकते हो, कुछ इसमें कुछ बुरी बात तो है नहीं। ठीक है, तो यू आर द मैजिशियन, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वही आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा पाइसेस। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस। वाओ, फैंटास्टिक, किंग ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपके लिए आया है मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, एम्बिशस, टेक ए लीडरशिप रोल। मैंने जो कहा कि टेक ए लीडरशिप रोल, कंपटीशन आ सकती है तो उसमें हार्डल भी रहेगा, लेकिन आपको उसमें लीडर बनना है। ठीक है, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, तो आप सबके सामने स्पॉटलाइट में आओगे पाइसेस, मीन राशि वाले। पब्लिक स्पीकिंग, आप पब्लिक स्पीकिंग में भी आगे बढ़ सकते हो। कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, बिग पिक्चर को देखिए, क्योंकि यू आर द मैजिशियन। मैजिशियन कौन है, आप हो। तो आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, तो आई आपका किधर रहेगा, बिग पिक्चर में रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेट योर विजन, जो आप सोचते हो वैसा ही आप बोलो। डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, आपके बारे में कोई भी कुछ बुरा बोले तो उसमें उतना सेंसिटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी किसी ना किसी के बारे में बुरा तो बोलते हो। अगर नहीं बोलते हो तो बहुत बढ़िया, मत बोलो, और अगर बोलते भी हो तो सुनने का भी आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई आपके बारे में शुभ शुभ तो नहीं बोलने वाला। ठीक है, तो उसमें उतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपके लिए जो है वो है प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म अबंडेंस फ्रॉम द पास्ट, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ लेबर्स, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट नेक्स्ट। तो थोड़ा आपको धैर्य धरना है, उसके बाद आप जैसा सोचोगे वैसा ही धीरे धीरे होगा, लेकिन उसके लिए आपको लीडरशिप रोल में आना पड़ेगा और अपना काम सही ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस पिक्चर और मेरे बैकग्राउंड का पिक्चर सेम जैसा है। तो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। इसी पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए जरूर कमेंट कीजिए। आप सभी के साथ मुलाकात होगी मेरी फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।